नमस्कार, दर्श न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं अमित कुमार। झारखंड के पूरे सिख समुदाय के लोग आज राहुल गांधी का विरोध करते नजर आ रहे हैं और इस विरोध प्रदर्शन को लेकर ये रांची के अल्बर्ट एक्का चौक पे पहुंचे हैं, क्योंकि राहुल गांधी ने अमेरिका में बयान दिया था सिख समुदाय के खिलाफ और कहा था कि जो पगड़ी और कड़े पहनने का जो नियम है वो भारत में लागू नहीं होता है, जिसको लेकर आज सिख समुदाय के लोग यहाँ प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं, उग्र प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। और हम जानने की कोशिश करेंगे ये जो प्रदर्शन है किस लिए कर रहे हैं। देखिए, राहुल गांधी ने जो अमेरिका में जाके बोला कि सिख समाज को पगड़ी पहनने में और कड़ा पहनने में हिंदुस्तान में डर लगता है, तो इसका हम खंडन कर रहे हैं, इसका हम विरोध कर रहे हैं कि उनको तुरंत जाके अकाल तख्त में माफी मांगनी चाहिए। इस तरह का स्टेटमेंट बचकाना स्टेटमेंट है, उनको इस तरह का बचकाना स्टेटमेंट नहीं देना चाहिए। सिख समाज ना डरता है ना डरेगा, और ये जो स्टेटमेंट है जिससे पूरे समाज आहत होता है, जिससे पूरा समाज दुखी होता है, ऐसा समझ नहीं देना चाहिए। कांग्रेस के इस रवैये को क्या कहना चाहेंगे राहुल गांधी के खासकर? देखिए, मैं कांग्रेस एज अ होल तो नहीं बोल सकता, क्योंकि मगर राहुल गांधी ने जो ये स्टेटमेंट दिया है, और ये मैं कांग्रेस के अध्यक्ष से भी कहूंगा कि उनको समझाएं और वो जल्द से जल्द माफी मांगे समाज से, क्योंकि ये समाज इससे दुखी है। कोई भी आदमी, अब जैसे कहा गया कि पगड़ी पहनने से, कड़ा पहनने से डर लगता है, तो डर कहाँ लगता है? अगर डर लगता तो हम लोग यहाँ खड़े रहते। पूरे हिंदुस्तान में इनका प्रोटेस्ट हो रहा है, इसीलिए हो रहा है कि वो बचकाना स्टेटमेंट दे रहे हैं। सिख समुदाय का काफी अहम रोल रहा है, चाहे देश की आजादी की बात कर ले या फिर किसी भी मुहिम में सबसे आगे रहे सिख समुदाय के। जी, एकदम सबसे आगे रहते हैं और रहते आएंगे। चाहे वो इंडियन फोर्सेज हो, चाहे वो पैरामिलिट्री फोर्सेज हो, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो लंगर की बात हो, हम सब में आगे रहते हैं और आगे रहेंगे भी। हम इस देश के नागरिक हैं। वी आर प्राउड टू बी एन इंडियन, वी आर प्राउड टू बी अ सिख। कुछ और लोग हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। सर, आपसे भी जानने की कोशिश करेंगे, ये जो समुदाय को लेकर राहुल गांधी ने बयानबाजी की है, किस रूप में देखते हैं? देखिए, ये बहुत घिनौनी चीज है, क्योंकि देखो, सिखों का जब भी नाम लिया जाता है तो उनका कुर्बानी भी साथ साथ में याद रहती है। और हमेशा देश के प्रति जो है सिख हमेशा वफादार रहे हैं और आगे भी रहेंगे। राहुल गांधी की इस तरह से बयानबाजी से हम लोग को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तकलीफ तो हम लोग को हुई है, लेकिन हम लोग और मजबूत हुए हैं। आने वाला समय जो है हम लोग देश के प्रति और मजबूत रहेंगे और देश के जितने भी असामाजिक जो शक्तियां हैं उनको हम मुंहतोड़ जवाब देंगे। सिख समाज जो है हमेशा देश के प्रति वफादार रहा है और रहेगा। देख सकते हैं कि झारखंड में पूरे सिख समुदाय के लोग लगातार विरोध प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं और इस विरोध प्रदर्शन के माध्यम से हाथों में जो तख्ती लिए है, भारत में सिख समुदाय सुरक्षित है। लेकिन राहुल गांधी का जो बयान था कि राहुल गांधी सीधे कह रहे थे कि सिख समुदाय जो है वो भारत में सुरक्षित नहीं है। और कुछ और लोग हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं और सीधे हम बात करने की कोशिश करते हैं। देख सकते हैं कैसे जो विरोध प्रदर्शन है वो करते नजर आ रहे हैं। लोकतंत्र में आपको अधिकार है प्रोटेस्ट करने का, आप पुतला जलाइए, पर सिख की पगड़ी के ऊपर पैर रहेगा। सिख ये बर्दाश्त नहीं करेगा कि उसकी पगड़ी के ऊपर कोई पैर रखेगा। और कम से कम मुझे लगता है कि कांग्रेस की ये दोहरी चरित्र रहा है कि जब भी सिखों के साथ अत्याचार हुआ उसके पीछे साजिश और हाथ जो है वो सारा कांग्रेस का रहा। 84 दंगे में ये हाल हुआ, निर्दोष भाइयों को उन्होंने टायर जलाया, माँ बहनों की आबरू लूटी, उसके बाद उन्होंने गोल्डन टेम्पल पे अटैक किया, उसके बाद में ये नहीं बाज आए तो पंजाब को उससे पहले उन्होंने बंटवारा किया। मतलब इनको पंजाबियों से दर्द है, पर ये भूल जाते हैं सरहद में जब आप आराम से आज अपने घरों में सोते हैं, सरहद में जो ड्यूटी देते हैं 90% हमारे सिख भाई होते हैं। पर क्या होता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि कांग्रेस चाहता क्या है। पर अगर राहुल गांधी जी माफी नहीं मांगते हैं और उनके यहाँ पर जो पपेट है बन्ना गुप्ता अपने मंत्री से इस्तीफा नहीं देते हैं, हेमंत सोरेन जी को आने वाले सभा में भुगतना पड़ेगा। बहुत जल्द हम महामहिम से मिलके उनके इस्तीफा की मांग करेगी। सिख की पगड़ी उसकी लाज है, ना कि सिख की, सब हिंदू भाइयों की। और कहीं भी बहू बेटी रात को निकलती देखती पगड़ी खड़ी है तो वो सुरक्षित है, और ऐसी पगड़ी को तार तार किया। तो बन्ना गुप्ता को मैं कह देता हूँ कि आप जनप्रतिनिधि हो गए हैं, जनप्रतिनिधि को ऐसी बातें शोभा नहीं देती है। और उनका बयान आता है कि कुछ असामाजिक तत्व सिख आज असामाजिक तत्व हो गए हैं, जो सिखों के गुरुद्वारे जाके नाक रगड़ते हैं, बर्तन धोते हैं, आज उनको ना हो गया। तो इसीलिए मंत्री जी आप सुधर जाइए, अपनी
भरे मन से माफी मांग लीजिए, नहीं तो सिख संगत सड़क पे उतर चुकी है, आपको भुगतना पड़ेगा। सतवीर सिंह सोमू, जमशेदपुर पूर्वी से। अगर मान लीजिए राहुल गांधी जी कोई भी माफी नहीं मांगते या फिर बन्ना गुप्ता नहीं मांगते हैं तो फिर क्या होगा आगे का? तो भगवान भरोसे है, इतिहास गवाह है कि सिखों से जिसने माफी नहीं मांगी है, कहते हैं हमसे जो टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा। हम पीछे हटने वाली कौम नहीं है। आपने देखा है पूरी दुनिया में हम कहां पर हैं, ठीक है ना। तो आज कनाडा में हम क्या थे और आज क्या हो गए हैं। इसीलिए राहुल गांधी जी और मैं क्या बोलूं, उनके दादाजी को परलोक में आके भी माफी मांगनी पड़ेगी। नहीं मांगेंगे तो सिख कौम उनके साथ है। कैसे सिख समाज लगातार विरोध प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं और इनके विरोध प्रदर्शन से ये साफ कहते नजर आ रहे हैं कि इस बार राहुल गांधी हो या फिर झारखंड में मंत्री बन्ना गुप्ता हो, उनको माफी मांगनी होगी, नहीं तो ये प्रदर्शन और उग्र होगा। और जो भी सिख समुदाय के लोग हैं इसका झारखंड के चुनाव में भी इस बार असर देखने को मिलेगा। ऐसे ही तमाम खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अमित कुमार, दर्श न्यूज, रांची।